नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारतीय इतिहास की एक खूनी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और आज के ही दिन 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास में एक बर्बर दुखद हत्याकांड की घटना हुई। इस घटना का वृत्तांत सुनकर शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंखें नम न हो जाएं। 13 तारीख बैसाखी का पर्व सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का पर्व तो वैसे संपूर्ण भारत में मनाते हैं, लेकिन खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान इस दिन फसल काटकर इसे नए वर्ष के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बात यह थी कि जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन था। जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट था, तो लोग बैसाखी के मौके पर वहाँ मेला देखने आए थे और नए साल का जश्न भी मना रहे थे। और साथ में सभा की खबर पाकर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए, इसलिए वहाँ पे भारी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभा का आयोजन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किया गया था। इस एक्ट के तहत सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को भारतीय इतिहास में काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। इस एक्ट को 18 मार्च 1919 को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में उभर रहे क्रांतिकारियों की नीतियों को कुचलने के लिए लाया गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों से डर रही हो, इसलिए उसने ऐसा कानून लाने का निर्णय किया। रोलेक्ट एक्ट अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 की मुख्य बातें ये थी, अंग्रेजी हुकूमत को ये अधिकार हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल भिजवा सकती थी। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय स्थापित करा सकती थी। मुकदमे के फैसले को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। राजद्रोह के मुकदमे में जजों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो बिना ज्यूरी के सुनवाई का आदेश दे सकती थी। और इस एक्ट में इतने कठिन कानून थे जिसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा था। इसलिए जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। उस वक्त अमृतसर में तैनात अफसर जनरल डायर थे, जिन्होंने बिना किसी वार्निंग के गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मारी गई। उस बाग का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसीलिए लोग वहां से भाग भी नहीं पाए। कई लोग तो जान बचाने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए। दोस्तों, बताया जाता है गांधी जी भी इस सभा को संबोधित करने के लिए जलियांवाला बाग में जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस कमेटी के अनुसार 1000 लोग इस हत्याकांड में शहीद हुए थे, जबकि अंग्रेजी सरकार की तरफ से मात्र 484 का आंकड़ा बताया गया। डायर को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा निर्दोष साबित कर दिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक भारतीय युवा क्रांतिकारी उधम सिंह ने डायर को लंदन में जाकर गोली मारी। दोस्तों, ये थी भारतीय इतिहास की एक खूनी दास्तां। हम उन्हीं निहत्थे निर्दोष क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद।